तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवाल, कि हम आपको ज़रूर आजमाएंगे खौफ के साथ भी, भूख के साथ भी और अपने जानों में तुम्हें कमी के साथ हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। अहबाब ज़ीवकार, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता की है तो इसके अंदर आजमाइशें तो आनी है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह पे इरशाद फरमाया है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को तो पैदा किया है ताकि हम देखें कि कौन तुम में से अच्छे आमाल करता है। हमारा दुनिया में आने का मकसद ये नहीं कि हम बड़े बड़े कारोबार शुरू कर दें। हमारा दुनिया में आने का मकसद कतई ये नहीं है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छी रहायशगाह बनाएं, अच्छी गाड़ी लें, अच्छे बंगले लें। नहीं, ये नहीं है। अहबाब ज़िक्र, अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल अल्लाह तबारक व तआला की दीन की तबलीग की है, लेकिन आपने दुनिया के ऊपर अपना कोई ज़ाती घर नहीं बनाया, बल्कि झोंपड़ी के अंदर या सादा सा मकान बनाते जिसके अंदर आपकी रिहाइश होती थी, क्योंकि उन्होंने हमें ये सबक दिया है कि ये जो दुनिया है ये हमेशा रहने के लिए नहीं है। अहबाब ज़िक्र, जो मोमिन है ना उसके लिए मौत तोहफा है और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने का ये वसीला है, जरिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दुनिया में भेजा है इसका एक मकसद है। मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, उसको मैं तर्जुमा बयान करता चलूं कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया है अपनी बंदगी के लिए, अपनी इताअत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे थे उन्होंने इस मिशन को समझा, इस मकसद को समझा, इसी के ऊपर अपनी जिंदगी जो है उन्होंने वक़फ़ कर दी, इसलिए अपनी जिंदगी सरफ कर दी। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका मैं एक हिकायत बयान करता चलूं। आप एक रोज कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते हैं और वहां पे जाके कब्र वाले से पूछते हैं कि ए कब्र वालो, बताओ तुम्हारे क्या अहवाल है। अहबाब ज़िक्र, कब्र से आवाज आती है कि जो हमारे अहवाल हैं वो आप ना पूछिए। अहबाब ज़िक्र, कब्रों से आवाज आती है, कोई कहने वाला कहता है कि हम जब दुनिया में थे तो बड़ी ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मरने के बाद इस तरह होंगे। हमारी जो हड्डियां हैं वो जोड़ों से जुदा हो चुकी हैं, हमारी हड्डियां अलग-अलग हो चुकी हैं, जिस्म जो है वो हड्डियों से जुदा हो चुका है, जिस्म जो उतर चुका है, हमारी जो आंखें हैं वो भी खराब हो चुकी हैं, जिस्म सारा खराब हो चुका है, गल सड़ चुका है। और उसके साथ साथ जैसे हम दुनिया से आए, जो हमारे माल थे वो वर्सा में तकसीम हो गए, हमारे जो बंगले थे वो लोगों में तकसीम हो गए, हमारी जो बीवियां थी उन्होंने दूसरी शादियां कर ली, हमारे जो बच्चे यतीम हुए थे वो बड़े हो गए, उन्होंने अपने कारोबार शुरू कर लिए, उन्होंने अपने माल जान और इस तरह का कमाना शुरू कर लिया। उन्होंने इस मिशन को भी नहीं समझा कि हमारा मिशन क्या है। अहबाब ज़िक्र कहने लगे कि ए उमर बिन अब्दुल अजीज, पूछिए हमारे अहवाल। कहने लगे कि हम जब दुनिया में थे तो ऐश और इशरत की जिंदगियां गुजार रहे थे, लेकिन आज कोई हमें याद करने वाला भी नहीं है, हमारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, कोई भी इस तरह का नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा था कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबादत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा, अजल कहते हैं मौत को, अजल ही ने छोड़ा, न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातिह भी हारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबादत की जा है, तमाशा नहीं है। अहबाब ज़िक्र, मुझे एक और याद आ गई है। ये बड़े जो है ना, ये बड़े दकीक और बड़े जुमले होते हैं, अगर इसके ऊपर नजर करें तो हमारी जिंदगियां संभल सकती हैं, हमारी कब्र दुरुस्त हो सकती है, हमारी आखिरत दुरुस्त हो सकती है। अहबाब ज़िक्र, ये जो दुनिया है ये आर्जी है, ये मोमिन का घर नहीं है, बल्कि मोमिन के लिए कैद खाना है। ये मोमिन को आजमाने के लिए भेजा गया है ताकि वो इसके अंदर नेक आमाल करे, नेकियां करे और आखिरत के अंदर उसका जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका नेमुल बदल हासिल करे, यानी कि जन्नत हासिल करे। लेकिन अफसोस कि हमने इस दुनिया को अपने मतालिब के लिए, अपने मकासद के लिए, अपने मिशंस के लिए हमने इसको खराब करना शुरू कर दिया है। हम ये तो भूल गए हैं ना कि हमारा जो इस्लाम है वो तो ये कहता था कि पढ़ो 6
साथ हुस्न सलूक करना है। हम तो इस चीज को भूल गए ना, हमारा इस्लाम तो कहता था किसी मुसलमान के साथ ज्यादती नहीं करनी। हम तो इस चीज को भूल गए ना, हमारे इस्लाम ने झूठ मना किया है। हम तो इस चीज को भूल गए ना कि हमारे इस्लाम के अंदर वादा खिलाफी ये जायज नहीं है। हम तो इस चीज को भूल गए ना कि रब तबारक व तआला ने 5 नमाजों को फर्ज किया है, एक महीने के साल में से रमजान मुबारक के रोजों को फर्ज किया है। अहबाब ज़ेबकार, हमने अपनी जिंदगी किसी और मकसद के लिए, किसी और मिशन के लिए, किसी और जद्दोजहद के लिए हमने सर्फ कर दी है। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे, ये ना हो कि हमें हसरत रह जाए, हाय कि मैं भेजा किसके लिए गया था और आज मुझे उठा लिया गया है, लेकिन मैं किस तरह अल्लाह तबारक व तआला को अपना मुंह दिखाऊंगा, कैसा मुंह दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा। ना कोई नेकियां मेरे पास है, ना कोई मेरे पास नमाजें हैं, ना रोजे हैं, ना सदका खैरात है, ना ज़कात है। और हम ये कहें उस वक्त कि या काश उस वक्त दुनिया में मौलवी बयान तो किया करते थे, उलमाए कराम बयान तो किया करते थे। अहबाब ज़ेबकार, जो आखिरत के तलबगार हैं, जो आखिरत को समझ रहे वाले लोग हैं, वो हमें हिकायतें तो किया करते थे, बताया करते थे, नसीहत तो किया करते थे, लेकिन हमने उनकी जो बातें हैं उनको किस्सा कहानी समझा, उनकी बातों को हमने इग्नोर कर दिया, उनकी बातों को सीरियस ना लिया। लेकिन ये नहीं पता था, ये नहीं मालूम था कि उनकी जो बातें हैं वो इग्नोर करने वाली नहीं है, बल्कि वो तो हमारे काम आने वाली बातें थी। काश हमने ये जो माल था अपने मुर्सा के लिए छोड़ा, काश हमने इसके लिए इस माल से कोई मस्जिद बनवा दी होती, कोई मदरसा बनवा दिया होता, किसी दीन के तालिब इल्म की मदद कर दी होती, किसी को किताबें लेके दी होती, किसी को कपड़े पहना दिए होते, किसी को खाना खिला दिया होता। लेकिन अफसोस, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, जिस्म से रूह निकल चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ हसरत है, नदामत है। आए उस दिन से कब्र जरूर तैयारी की।